नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। झांसी के ग्वालियर राजमार्ग से लगी पॉल कॉलोनी का बदला नाम। पाल महासभा के बैनर तले दर्जनों लोगों ने नगर निगम परिसर के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के ललितपुर में पुलिस की एक तरफा कार्यवाही का मामला आया सामने। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक को किया भूमाफिया घोषित। यूपी के अलीगढ़ में तहसील खैर क्षेत्र में स्थित खैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में बिजली के दामों में बढ़ोतरी को लेकर आज संगठित कामगार ने किया सरकार का विरोध। कांग्रेस नेता अजय कटारा और कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने सरकार को घेरा। बीजेपी छोड़कर समाजवादी में शामिल हुए विधायक दिग्विजय नारायण पहुंची संत कबीर नगर। सपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अब आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर झांसी से है, जहां नगर निगम द्वारा झांसी ग्वालियर राजमार्ग से लगी हुई पॉल कॉलोनी का नाम बदले जाने के विरोध में आज पाल महासभा के बैनर तले दर्जनों लोगों ने नगर निगम परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने महापौर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अखिल भारतीय पाल महासभा के तत्वाधान में कॉलोनी में रहने वाले दर्जनों पाल समाज के लोग नगर निगम पहुंचे और वहां धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कॉलोनी के लोगों का कहना था कि नगर निगम द्वारा कॉलोनी के लोगों से सलाह मशवरा किए बिना कॉलोनी का नाम बदलकर गौतम बुद्ध कर दिया गया है, जबकि पाल कॉलोनी वर्षों से इसी नाम से प्रचलित चली आ रही है। नाम परिवर्तित कर नगर निगम में कॉलोनी में रहने वाले लोगों की भावनाओं को आहत किया गया है। आक्रोशित कॉलोनी वासियों ने महापौर के खिलाफ मुर्दाबाद के जबरदस्त नारे भी लगाए। साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि कॉलोनी का नाम बदला गया तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। देखिए झांसी से हमारे संवाददाता सुनील जैन की इस रिपोर्ट के जरिए। धन्यवाद विधायक जी का और धन्यवाद मेयर साहब का। इन्होंने वो नाम नहीं बदला है पाल कॉलोनी का, दूसरी जगह पे नाम अपना प्रस्ताव जो था उसका पार्षद का वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है। तो धन्यवाद देते हैं हम उन लोगों का और सभी पाल समाज के युवाओं का, पूरी झांसी की पाल समाज का, कि आकर के इतनी मेहनत की, धरना दिया तो सफलता मिली हम लोगों को। जीवन साहब अहिल्याबाई मूर्ति का भी आपका हो गया, उसको कितनी खुशी है आपको? दो तोहफा मिलेगा। धन्यवाद मेयर साहब का कि उन्होंने पहले मूर्ति लगी हुई थी, अब नाम भी हो गया जीवन साथ रहा अहिल्याबाई होलकर रहा। तो धन्यवाद है उनका, मेयर साहब का। कॉलोनी के मुख्य मार्ग का नाम बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। वहाँ पर हम पाल कॉलोनी के नाम से बोर्ड स्थापित करवा देंगे। उससे अगली वाली जो गली है उस गली में हम गौतम बुद्ध नगर के नाम से वहाँ पर बोर्ड स्थापित करवा देंगे, क्योंकि पाल कॉलोनी अब एक गली मात्र नहीं रह गई, एक मोहल्ला मात्र नहीं रह गया। पाल कॉलोनी तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो वहाँ पर हम निश्चित रूप से इनकी जो भावना था उसकी आदर करते हुए और ऐसा निर्णय श्रीमान महापौर जी से दूरभाष पर बात करके ऐसे निर्णय को सहमति से लिया गया। समाज के इतने सारे लोग एकत्रित हैं नगर निगम में, किस मांग को लेकर हैं? देखिए, आपको पता होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से पता चला था कि पाल कॉलोनी का नाम बदल दिया गया है, उसको गौतम बुद्ध नगर कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर नहीं करना है। हम लोगों की एक पाल समाज की विरासत है वो। पाल कॉलोनी सब लोग जानते हैं, एक झांसी जिले का एक ऐसा चर्चित मोहल्ला था, हम लोगों के नाम से चलता है। हम लोगों ने कॉलोनी काट के लोगों को बसाया है, जिसका नाम नहीं बदलना चाहिए किसी भी हालत में। अगर नाम बदलता है, हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं अभी और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम हर उस तक जाने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करना पड़ेगा। पुलिस की एक तरफा कार्यवाही। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं मेहरौनी विधानसभा सीट के प्रबल दावेदार रमेश खटीक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एंटी भूमाफिया की जिला प्रशासन कर चुका है पहले ही कार्यवाही। उसी के चलते पूछताछ के लिए शहर कोतवाली बुलाया गया था। साथ ही पूछताछ के तुरंत बाद जेल में डाल दिया गया। एक स्थानीय अखबार की माने तो कई भाजपा नेता सहित लगभग 47 लोगों के ऊपर भूमाफिया की गई थी कार्यवाही। जिला प्रशासन ने केवल रमेश खटीक को जेल भेजने की कार्यवाही की, बाकियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसको लेकर कल से ही शहर में बना हुआ है चर्चा का विषय। साथ ही कोतवाली जिला चिकित्सालय और कोर्ट में लगा रहा समर्थकों का तांता। देखिए ललितपुर से हमारे संवाददाता मजीद मंसूरी की इस रिपोर्ट के जरिए। ये कार्रवाई कहाँ से हो रही, कैसी हो रही और इनकी जो कार्रवाई हो रही है गलत नीतियाँ हैं और लोगों को दबाव बना के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुछ कुल मिला के वही है। कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं? क्या आपको पता नहीं है? वीडियो वायरल हुआ था पहले भी। नहीं, आप भी तो नाम दे सकते हैं। आप नाम बताएं। अरे क्या नाम लेना है ऐसे लोगों का यार, जिन्हें यही ज्ञान नहीं है कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो चुनाव लड़ेंगे ना? चुनाव तो 100% लड़ेंगे, 101%। मेहरौनी की जनता से क्या कहेंगे? मेहरौनी की जनता अपने साथ खड़ी है।
वाली मीटिंग क्या नहीं अलीगढ़ में तहसील खेड़ क्षेत्र में स्थित खैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर आज तीसरे दिन भी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर फार्मासिस्टों ने धरना प्रदर्शन किया। मुख्य मांगों में वेतन विसंगति, पदों का सर्जन सहित 20 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो ये धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ ही 20 दिसंबर पूर्ण तरीके से कार्य बहिष्कार कर दिया जाएगा। देखिए अलीगढ़ से ये रिपोर्ट। नाम है आपका? मेरा नाम नईम शर्मा। किस तरह की मांगों किस तरह की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या मांगे हैं? ये हमारी शासन से बहुत पुरानी मांगे हैं। एक तो वेतन विसंगति है, जिसमें ग्रेड पे हमारा 2800 है शुरू में, लेकिन और वर्क का जो है 4200 शुरू होता है। हम चाहते हैं कि 4600 शुरू हो। 4600 है, 5400 है और 6600, उसके बाद 8700, 7600। तो हमारे जो पद नाम हैं वो भी चेंज होने चाहिए। फार्मासिस्ट है, फार्मेसी ऑफिसर, फार्मेसी प्रभारी ऑफिसर, फार्मेसी अधिकारी ऑफिसर, और बहुत सी विभिन्न मांगे हैं जो शासन द्वारा काफ़ी दिनों से लंबित पड़ी हुई हैं। शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, और जब सबसे ज़्यादा काम फार्मासिस्टों वर्ग पर ही है अस्पताल के अंदर। कितने घंटे का धरना प्रदर्शन रहता है? क्या है? हमारा शुरू में 2 घंटे का है। चरणबद्ध तरीके से हम धरना दे रहे हैं, जिसमें शुरू में 2 घंटे 17 तारीख तक, उसके बाद पूरा कार्य बहिष्कार होगा पूरा 6 घंटे, उसके बाद पूरा फिर इमरजेंसी है, पोस्टमार्टम है, वो 20 तारीख के बाद पूर्ण रूप से बंद कर दी जाएंगी। ये हमारी प्रमुख मांगों में आता है, जिससे कि शासन प्रशासन को थोड़ा लगे कि हाँ इनकी मांगें माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। विदिशा शहर में लगातार बढ़ते हुए बिजली के बिल और कानूनी नोटिस उपभोक्ताओं को भेजे जाने के विरोध में आज संगठित कामगार कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष अजय कटारे और कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में बिजली विभाग के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर बिजली विभाग और प्रदेश सरकार को जमकर घेरा गया। विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में इंदिरा ज्योति योजना के तहत 100 यूनिट के हिसाब से तय किए गए थे, लेकिन भाजपा सरकार में इसे बदल दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वे पूर्व मुख्यमंत्री हो गए थे तब उन्होंने इसी विदिशा में चोरी की बिजली जलाकर मंच पर कार्यक्रम किया था, बढ़े हुए बिजली बिलों को फाड़ करा के हवाले कर दिया था, लाइन काट जाने पर खुद जोड़ने की बात कही थी। सरकार में दोबारा आने के बाद भी अपने वादे भूल गए। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को मामा होने पर भी सवाल खड़े किए। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने बिजली के अवैध त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा, साथ ही उपभोक्ता जिन्हें नोटिस भेजे गए थे उनका निराकरण करते हुए वापस लिए जाने की मांग की है। आज माननीय विधायक जी ने जो अगस्त 2020 में स्थगित की गई थी राशि, उसको शासन ने समाधान योजना के माध्यम से जोड़ने के लिए बोला गया है और योजना जारी की गई है। तो उसको स्थगित राशि जो थी उसको बिलों में ना जोड़ा जाए, इसलिए ये धरना प्रदर्शन आज रखा गया था विधायक जी के द्वारा, और उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है हम शासन स्तर पर पहुंचाते हैं। जिला कामगार कांग्रेस के तत्वाधान में आज बिजली के बिल की कहानी और शिवराज जी की जवानी को लेकर यह कार्यक्रम किया था। आप लोगों को याद होगा कि जब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए थे तो इस विदिशा में उनने एक घंटानाद आंदोलन किया था। जिस मंच पे से भाषण दिया था वो चोरी की लाइट से भाषण दे रहे थे। हमने बाद में उसके 10,000 रुपये पेनल्टी स्वरूप भाजपा के जिला अध्यक्ष से ने यहाँ जमा किए हैं, उसकी तहकीकात कर सकते हैं आप। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी बिजली का कनेक्शन काटने आए किसी गरीब आदमी का तो वो स्वयं जोड़ने आएंगे। आज इस बात का फैसला करना है कि हमारा मामा असली है या शकुनी है या और किसी कैटेगरी का है। हम मानेंगे जब गरीबों के लाइट के कनेक्शन कटेंगे और मामा जोड़ने आएगा तो हम मानेंगे कि वाकई असली मामा है। धरने के बाद क्या बिजली विभाग से आपने मांग करी? क्या आपकी प्रमुख मांग? हमारी मांग है कि 100 रुपये में 100 यूनिट इंदिरा गृह ज्योति के अंतर्गत जो माननीय कमलनाथ जी ने गरीबों के लिए योजना चलाई थी उसे जारी रखा जाए। जो हमारे बिल पहले माफ़ किए फिर स्थगित किए उनको माफ़ किया जाए, क्योंकि गरीब आदमी कोरोना से जूझ रहा है और अभी तक उभर के नहीं आ पाया है।
कई तो मामले ऐसे सामने आए कि अगर घर में किराने की दुकान छोटी सी गांव में खोल ली है तो अहमदपुर में कल मैं गया था, वहाँ पर कॉमर्शियल बिल दे दी है। ये एक तरह से बहुत ज़्यादा ज्यादती है। इसके खिलाफ हम लोगों ने आज यहाँ शंखनाद किया है और अगर जनता को न्याय नहीं मिलेगा तो आगे भी हम जनता के साथ खड़े हैं। विदिशा में किसी भी गरीब परिवार की अगर लाइट काटी जाएगी तो कांग्रेस पार्टी जोड़ने जाएगी। यूपी के संत कबीर नगर जिले में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए विधायक दिग्विजय नारायण जय चौबे ने आज संत कबीर नगर पहुंचे और सपा के पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। वहीं बीजेपी विधायक रहे जय चौबे ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी को जनहित सामाजिक सरोकार समझाने वाली पार्टी बताया और आने वाले आगामी चुनाव में संत कबीर नगर के तीनों विधानसभा सीट को सपा के खाते में दिलाने का दावा किया। देखिए संत कबीर नगर से हमारे संवाददाता सदर आलम खान की इस रिपोर्ट के जरिए। 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायक रहा, रूलिंग पार्टी में होते हुए भी अपने कार्यकर्ताओं की, अपने विधानसभा क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण समस्याएं थी, मूलभूत आवश्यकताएं थी, मेरे लाख कोशिश और प्रयास करने के बावजूद भी, चाहे वो गन्ना मिल हो, चाहे बस डिपो हो, बंद पड़े उद्योग हो, मगार की कटाई मिल हो, मगार का गांधी आश्रम हो, जर्जर सड़कें हों, इस पर लाख संघर्ष करने के बावजूद भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार आग्रह करने के बावजूद भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकले। और ऐसी कुछ परिस्थितियां आई पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को लेकर के, जिसकी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, वो मुझे लगा कि इनका झूठा नारा है, सिर्फ ये दिखावे के लिए है। वास्तव में ये सबके साथ और सबके विकास की बात नहीं सोचते हैं, उसका मन से क्रियान्वयन नहीं करते। मेरे स्वभाव में हर वर्ग, हर धर्म, हर जात, सर्व समाज को साथ लेने का शुरू से मेरा स्वभाव रहा है। सभी के साथ मिलकर के मैंने हमेशा संघर्ष किया है, जो मेरे स्वभाव के विपरीत था। और ऐसी परिस्थितियां बनी, अध्यक्षी का चुनाव जब हुआ तो मैंने अपने छोटे भाई जैसे बलराम यादव को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया और हमेशा से हमारे संघर्ष में साथ रहने वाले प्रिय छोटे भाई मुमताज को मैंने सिमरिया ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख बनाया। मैंने सर्व समाज को साथ लेकर के हमेशा मैंने संघर्ष किया और क्षेत्र का विकास करने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम आदमी की उम्मीदों पर मेरे प्रयास के बावजूद खरा नहीं उतर पाई। अंततः मुझे इस वीडियो में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।